हेलो, तो व्हाट्सअप गैस, कैसे हैं आप लोग। मैं सैंडी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। ये वैकेंसी बहुत पहले से अनाउंस थी और मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में बहुत पहले से बताया था कि नवंबर की फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ गई। इससे पहले ही एसएससी ने अपनी ये वैकेंसी आउट कर दी। ये बहुत अच्छी बात है। एसएससी अपने काम को लेकर बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से वो काम कर रही है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फीस की। इसकी फॉर्म फीस है 100 रुपीज़। एससी और एसटी के लिए ऑलवेज 0 एग्ज़ाम फीस। एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी? जब बच्चे इसका फॉर्म भरने लगेंगे। तो ये एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 27 अक्टूबर से। 27 अक्टूबर से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे और 30 नवंबर तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 30 नवंबर शाम 5 बजे तक। और मैं अपने जितने भी प्यारे भाई बहन हैं उनको बताना ये चाहूँगा कि आप इसका फॉर्म जल्द से जल्द ही भर दें। आप 1-2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर भर दें। बिकॉज इसलिए क्योंकि लास्ट में एसएससी के सर्वर में बहुत प्रॉब्लम होती है। एज लिमिट हमारी काउंट होगी 18 to 23। अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आप 23 साल 24 साल के नहीं हुए हैं, इसके बीच वाले आप हैं, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। 18 से 23 साल आपकी इसमें एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन हमारी इसमें रहेगी 10th पास, ओनली 10th पास। जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन्होंने अगर 10वीं पास करी है किसी भी बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से उन्होंने पास करी है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम डेट की। बहुत सारे कैंडिडेट के पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी। एग्ज़ाम डेट इसकी जैन 2023। आप ये मान के चलिए आपके ये फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम, जैसा मैंने पिछले बताया था कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा और ये उससे पहले आ गया, तो ये फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी दिसंबर के लास्ट में कि फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम है और आपके फर्स्ट वीक से ही एडमिट कार्ड आउट होना चालू हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है, 2 महीने का टाइम, और 2 महीने में इसकी तैयारी बहुत अच्छी खासी हो सकती है। और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, मैं आप आगे बात करूँगा बदलाव क्या किए गए हैं। पहले के मुताबिक पोस्ट आपकी है 24,359, 24,369। बहुत ही बड़ा पोस्ट है, बहुत ही बड़े नंबर की वैकेंसी है। इसमें हर बार बहुत ही ज़्यादा फॉर्म, पिछली बार इसके 72 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार हो सकता है 1 CR क्रॉस कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें 24,359 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। तो आप जम के डट के प्रिपरेशन करेंगे तो आपका इस बार एसएससी जीडी पार है। तो सबसे बड़े बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, सिलेबस की। सिलेबस में इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सिलेबस मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी और में रहती है, यानी ऑप्शनल रहती है। आप अगर इंग्लिश बोर्ड से तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी बोर्ड से तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं। मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश ये हर बार रहती थी, बट इसके नंबर में थोड़ा चेंजमेंट किया गया। मैथ्स आ रही है आपकी 20 क्वेश्चन, जीएस आ रहे हैं आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग आपकी आ रही है 20 क्वेश्चन, एंड हिंदी और इंग्लिश आ रही है आपकी 20 क्वेश्चन। पहले ये 25 क्वेश्चन के हुआ करते थे, अब ये 20 क्वेश्चन होता था और आपको पहले एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता था, अब आपको एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर आपका 20 का है तो 40 की मैथ्स हो गई नंबर, और जीएस है तो 40 की हो गई। 20 क्वेश्चन जीएस के आपको 40 नंबर मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको 40 नंबर मिलेंगे, एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी के आपको 40 नंबर मिलेंगे। तो आपके ये 40 टोटल जाके 160 इसका होता है। 160 में आपकी इस बार कट ऑफ बनेगी। 160 में कट ऑफ बनेगी, ये बहुत बड़ा चेंजमेंट है। पहले आपके 100 नंबर में कट ऑफ बनती थी, अब 160 नंबर के बीच में कट ऑफ बनेगी। 160 से जितने भी एक कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी, तो उस कट ऑफ के बीच में जितने बच्चे लाई करेंगे तो उनको पीएफटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो और इंग्लिश हिंदी में ऑप्शन ये होता है कि फॉर्म भरते टाइम कोई ऑप्शन नहीं होता। आदमी सोचता है फॉर्म भरते टाइम मेरे में तो ऑप्शन नहीं आया, तो मेरा पता नहीं वहाँ क्या खुलेगा। वहाँ पे आपको सीबीटी में ही इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन आता है। अगर आपने वहाँ हिंदी चूज़ कर लिया तो आपका पेपर हिंदी में खुलेगा, और आपने इंग्लिश चूज़ किया तो आपका पेपर इंग्लिश में खुलेगा। इस वजह से आपको वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने नेक्स्ट करके ऑप्शन कर दिया तो अगर आपने इंग्लिश खोल दिया फिर वो हिंदी होना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और अगर हो भी जाता है तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ऐसी गलती करने से आपको ही आगे प्रॉब्लम होगी और हो सकता है आपका टाइम में कोई इशू हो जाए। और टाइमिंग का सबसे पहले ये टोटल जो होता था 25, इसमें आपको मिलता था 90 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट आपका ये हो गया टोटल 60 मिनट। क्वेश्चन आपके कम हो गए हैं 20 क्वेश्चन, इस वजह से आपको आपकी टाइमिंग भी कम हो गई। अब आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 160 मार्क्स के लिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। हालांकि ये डिफरेंस उस लेवल का डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये जैसा पहले था वैसे ही है, बस ये नंबर का गेम हो गया। और इसमें 0.50 की मार्किंग हो गई है। अगर आपने
एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 2 में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं और आपका एक क्वेश्चन गलत कर दिया गया नेगेटिव में, तो आपके 2 में से 1 नंबर चले जाएंगे, यानी आपको उस क्वेश्चन के 1 ही नंबर मिलेंगे। यानी 0 पॉइंट, पहले 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तब 0.5 की नेगेटिव मार्किंग हुई। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजमेंट है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको गलत क्वेश्चन बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करने, किसी में तुक्का लगाना, मुझे ये और ये दोनों में से सही लग रहा है तो मैंने तुक्का लगा के, जितने क्वेश्चन आते उतने करिए। और जिसमें थोड़ा डाउट है कि हाँ इसमें 90 60 70 का रेशियो है तो आप वो कर सकते हैं, बाकी आपको इसमें क्वेश्चन में छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया, ये बहुत बड़ा चेंजमेंट था, ये मैंने बता दिया। अगर आप फिर 160 में से जो कट ऑफ डिसाइड होती है और आप उस कट ऑफ को लाई करते हैं तो आप फिर बुलाए जाएंगे पीएफटी के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी क्या है? पीएफटी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन जितने बच्चों को नहीं पता है, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं पीएफटी क्या होता है। पीएफटी मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। इसमें आपकी रनिंग होती है 5 किलोमीटर की, मेल की 24 मिनट में, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल की होती है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ये सारे कैटेगरी वालों के लिए है और ये ओबीसी SC ST वालों के लिए है, फीमेल की, ये मेल की। और आप मेल की हाइट होनी चाहिए 170। अगर आपकी हाइट 170 है तो ही आप इस फॉर्म को भरें, अगर 169 है, क्योंकि आप फिर पीएफटी में निकल जाएंगे। पीएफटी से पहले पेपर निकालना पड़ता है। अगर आपने पेपर के लिए मेहनत कर दी, आप पीएफटी में बाहर हो जाएं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इस वजह से पहले ये चीज़ ध्यान लें, अगर आपकी 170 हाइट है तो आप 170 हाइट है तो ही इस फॉर्म को भरें। अगर आपकी 170 के नीचे हाइट है तो आप इस फॉर्म को ना भरें। और लड़कियों में 157, इसमें हाइट में आपको SC ST का थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। 157 अगर लड़कियों, मेरी जितनी भी बहनें उनकी हाइट है तो वो इस फॉर्म को भर सकती हैं 157 के ऊपर। ये नहीं किसी की 1.56 है या पॉइंट में कुछ है तो वो भर रही है, ऐसा कुछ नहीं। 157 प्लस ही हो तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगी। तो इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ये ज़्यादा बड़ा चेंजमेंट नहीं है। बस आप अपनी मेहनत और अपनी लगन से जुट जाइए। मैंने एक बार पहले भी बोला है और आज फिर से बोलूँगा, चढ़ेगी वर्दी लगेंगे सितारे, चढ़ेगी वर्दी लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी नज़ारे तुम्हारे। ये चीज़ सोच के आप SSC GD की प्रिपरेशन करिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत ये जल्दी निकल के आई है, और आपको इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन डे बाय डे बहुत बढ़ रहा है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। जो लोग पहले कर रहे थे वो लोग अभी भी करिए। सिलेबस सेम वही है जो हर एग्ज़ाम पैटर्न में आता है। यूपी पुलिस का भी सिलेबस यही है, SSC GD का भी सिलेबस यही, SSC CHSL का सिलेबस यही है, CGL का सिलेबस यही है। तो जितने भी भाई बहन इसमें CGL वाले भी बैठते हैं तो आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ नहीं मिलेगा, तभी आपको ये वर्दी मिलेगी। जितने लोगों का जुनून और जज्बा है इस वर्दी को पाना, वो बस जी जान जोड़ के लग जाएं, जुट जाएं एकदम, तभी आपको ये करने मिलेगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।